और जमात इस्लामी का कराची में शाहराह फैसल पर गजा मिलियन मार्च से कबल बलोच कॉलोनी पुलता मरकजी जलसागाह शाहराह फैसल रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर खान ने की। शाहराह फैसल पर एक ट्रैक खवातीन के लिए जबकि दूसरा ट्रैक मर्दों के लिए मुख्तस किया गया। शाहराह फैसल नर्सरी के करीब आने और जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। तारिक रोड और कारसाज से शहर आने वाली ट्रैफिक भी मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। पुलिस की जानिब से कहा गया है जमात इस्लामी का कराची में शाहराह फैसल पर गजा मिलियन मार्च जारी है। कि लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर दिखाई देने लगीं। शहरियों ने भी ईद कुर्बान का जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। मजीद लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त शाहपुर कांचरा की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा की मंडी में ही मौजूद है और हमने देखा कि ईद में भी 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त तो मौजूद है, लेकिन जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक फार्म पर खड़े हैं जहाँ पर इसी तरह सूरत हाल है। शाहपुर कांजरा में जगह जगह शेड लगा दिए गए, इंतजाम भी ठीक ठाक रखे गए हैं कि खूबसूरत किस्म के जो बैल हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भारी बैल हैं इनकी इसी तरह इनकी भारी कीमत भी बताई जा रही है। जो ये बैल है इसकी कीमत तकरीबन 24 लाख बताई जा रही है। इसके साथ वाले बैल की कीमत तकरीबन 17 लाख बताई जा रही है, यानी कि 24-30 लाख तक बैलों की कीमत मौजूद है। इसके साथ साथ तो दिन के में शहरियों का रश ज़रा में कम ही नज़र आता है, लोग कम निकलते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि शाम के औकात में ज़रा निकला जाए, क्योंकि शाम के बाद जो मौसम में ठंडक आ जाती है तो उसके बाद लोग मंडियों का रुख करते हैं। अभी मंडी की सूरत यही है कि जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। प्रॉपर अभी जो कोई सेटअप नहीं लगाया गया, लेकिन अभी भी जगह जगह पर जो शेड लगा दिए गए हैं जिसमें जानवर मौजूद हैं। जो प्रॉपर हमें एक भरमार नज़र आती है जानवरों की, वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ ही दिनों में खास तौर पर चांद नज़र आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रॉपर यहाँ पर जानवर भी मौजूद होंगे, फैमिलीज भी नज़र आएंगे बाद में, और प्रॉपर एक समा होता है वो भी देखने में आएगा। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही कराची के 7 अजला में 22 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दी गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर के करीब बकरा मंडी कायम कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में मौजूद है। मज़ीद जानेंगे अली हफीज़ से। जी अली बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए कराची के 7 अजला में 22 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की जो है सरकारी इजाज़त दी गई है। शहर के बेशतर इलाकों में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में, जहां पर बकरा मंडी कायम की गई है। सुबह से लेके अब तक जो है बड़ी तादाद में शहरी जो है इस मंडी का रुख कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान, बड़े अपने पसंदीदा बकरे जो है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर जो है कीमतों में बात हो रही है। जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक यहाँ के जो बकरे हैं, यहाँ लाए जो गए हैं बकरे, यहाँ उनकी कीमतें जो है 40 से 70 हज़ार रुपये तक जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। शहरी आ रहे हैं, बकरे को देख रहे हैं और पसंद करके जो है ख़रीद कर घर लेके जा रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो अंदरूनी सिंध से जो है ये बकरे यहाँ पर लाए हैं, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की है और इनकी कोशिश है कि जो मुनासिब रेट लगते हैं वो शहरियों को जो है बकरे फ़रोख्त कर देते हैं। इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों की बात की जाए तो सुराब गोट है, लियाकताबाद है, मलीर है, कुरंगी है, बल्दिया बस्ती के इलाके हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर भी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं मवेशी मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है। जी, कराची के बाद फैसलाबाद का रुख करें तो ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का मरहला आ पहुंचा। फैसलाबाद की मॉडल कैटल मार्केट में बकरे, बछड़े और दीगर खूबसूरत जानवर फरोख्त के लिए पहुंच गए हैं। इसी बारे में बिलाल अहमद मजीद बताएंगे। आज बिल्कुल देखें, फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईद कुर्बान में अब तकरीबन 2 हफ्ते से कुछ ही ज़ायद का वक्त बाकी है। यहाँ पे हमने रेट्स के हवाले से अगर बात की है व्यापारियों से, तो तकरीबन जो बड़ा जानवर है, जो बछड़ा है, वो तकरीबन 5 लाख से शुरू होता है, जो कि खूबसूरत जानवर है, और 40 लाख तक कीमत जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा रेट्स के हवाले से क्या सूरत हाल है मंडी की, आपने देखा है, और किस तरह का जानवर तलाश कर रहे हैं? जी, मैंने ये मंडी थोड़ी सी विज़िट की है, तो इसके अंदर रेट जो हैं पिछली बार से थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। और जानवर तो माशाल्लाह इधर आपने भी देखा होगा, बड़ा खूबसूरत जानवर आया हुआ है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि रेट थोड़े ज़्यादा हैं पिछली बार से। व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि तकरीबन 20% रेट पिछली बार से ज़्यादा हैं इस बार। तो जानवर जो हैं वो ख़रीदारी के लिए लाए गए हैं। यहाँ पे ग्राहक भी आ रहे हैं, विंडो शॉपिंग करने वाले अभी तक व्यापारियों का कहना है कि ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन शहरी यहाँ पे आ रहे हैं। मनपसंद जानवर की तलाश का जो सिलसिला है वो जारी है। मंडी के अंदर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो क्योंकि गर्मी है तो ज़्यादा रश जो है वो शाम के औकात में होता है, तो अभी भी ख़रीदारी का ये सिलसिला जो है ये जारी हो चुका है। जी।
कि लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर दिखाई देने लगी। शहरियों ने भी ईद कुर्बान का जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। मजीद लाहौर की मंडियों की क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त शाहपुर कांचरा की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा की मंडी में ही मौजूद है और हमने देखा कि ईद में भी 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त तो मौजूद है, लेकिन जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक फार्म पर खड़े हैं जहाँ पर इसी तरह सूरत हाल है। शाहपुर कांजरा में जगह जगह शेड लगा दिए गए, इंतजाम भी ठीक ठाक रखे गए हैं। खूबसूरत किस्म के जो बैल हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भारी बैल हैं इनकी इसी तरह इनकी भारी कीमत भी बताई जा रही है। जो ये बैल है इसकी कीमत तकरीबन 24 लाख बताई जा रही है। इसके साथ वाले बैल की कीमत तकरीबन 17 लाख बताई जा रही है, यानी कि 24-30 लाख तक बैलों की कीमत मौजूद है। इसके साथ साथ तो दिन के औकात में शहरियों का रश ज़रा में कम ही नज़र आता है, लोग कम निकलते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि शाम के औकात में ज़रा निकला जाए, क्योंकि शाम के बाद जो मौसम में ठंडक आ जाती है तो उसके बाद लोग मंडियों का रुख करते हैं। अभी मंडी की सूरत यही है कि जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। प्रॉपर अभी जो कोई सेटअप नहीं लगाया गया, लेकिन अभी भी जगह जगह पर जो शेड लगा दिए गए हैं जिसमें जानवर मौजूद हैं। जो प्रॉपर हमें एक भरमार नज़र आती है जानवरों की, वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ ही दिनों में खास तौर पर चांद नज़र आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रॉपर यहाँ पर जानवर भी मौजूद होंगे, फैमिलीज भी नज़र आएंगे बाद में, और प्रॉपर एक समा होता है वो भी देखने में आएगा। जी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कराची के 7 अजला में 22 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दी गई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर के करीब बकरा मंडी कायम कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद मंडी में मौजूद है। मज़ीद जानेंगे अली हफीज़ से। जी अली बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के लिए कराची के 7 अजला में 22 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की जो है सरकारी इजाज़त दी गई है। शहर के बेशतर इलाकों में मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं। हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल में, जहां पर बकरा मंडी कायम की गई है। सुबह से लेकर अब तक जो है बड़ी तादाद में शहरी जो है इस मंडी का रुख कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान, बड़े अपने पसंदीदा बकरे जो है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर जो है कीमतों पर बात हो रही है। जो व्यापारी हैं उनके मुताबिक यहाँ के जो बकरे हैं, यहाँ लाए जो गए हैं बकरे, यहाँ उनकी कीमतें जो है 40 से 70 हज़ार रुपये तक जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। शहरी आ रहे हैं, बकरे को देख रहे हैं और पसंद करके जो है ख़रीद कर घर लेके जा रहे हैं। सुबह से ये सिलसिला जारी है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो अंदरूनी सिंध से जो है ये बकरे यहाँ पर लाए हैं, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की है और इनकी कोशिश है कि जो मुनासिब रेट लगते हैं वो शहरियों को जो है बकरे फ़रोख्त कर देते हैं। इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों की बात की जाए तो सुराब गोट है, लियाकताबाद है, मलीर है, कुरंगी है, बल्दिया बस्ती के इलाके हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर भी मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं मवेशी मंडियों में रश बढ़ता जा रहा है। जी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने स्टाफ के हमरा कोयटा से इस्लामाबाद सफ़र कर रहे थे। तैयारे के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी थी। पायलट ने जहाज़ को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी, इनका स्टाफ और जहाज़ अमला महफूज रहे। इसी पर बात करने के लिए इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी गुज़श्ता दिनों कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। इस्लामाबाद के करीब ही उनके जो निजी तैयारा है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, उसके एक इंजन में आग लगी, जिस पर पायलट ने महारत के साथ जो जहाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया। ताहम इस वाक़े में वज़ीर आला बलूचिस्तान और उनका तमाम स्टाफ जो महफूज रहा। जहाज़ को इस वक्त ग्राउंड कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान हमारे साथ मौजूद थे कोयटा से।